जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो भारतीय संविधान से 2 से 4 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो साथियों, भारतीय संविधान का ये पहली वीडियो है साथियों, प्रैक्टिस सेट, जो आपके लिए हर एक एग्ज़ाम में अति महत्वपूर्ण साबित होगी। तो साथियों, देर न करते हुए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है आपका, भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया? तो पहला प्रश्न है आपका, भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका चार्टर एक्ट 1853। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1773 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका कोलकाता। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया? भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका माउंटबेटन योजना। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर अगला है आपका, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका 1774। 1774। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका 1926 ईस्वी में। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, किस एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका चार्टर एक्ट 1813। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका चार्टर एक्ट 1813। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, पृथक निर्वाचन मंडल एवं पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका,
भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका लेबर पार्टी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, किस एक्ट के आधार पर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका चार्टर एक्ट 1833। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 18 जुलाई 1947। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत में दास प्रथा को किसने समाप्त किया? भारत में दास प्रथा को किसने समाप्त किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका वारेन हेस्टिंग। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत में खुली प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी है आपका लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, किस एक्ट के आधार पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका चार्टर एक्ट 1853। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता सौंप दी गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1858। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी है आपका लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, वायसराय का पद किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 एक्ट के द्वारा बनाया गया। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, ली आयोग का गठन कब किया गया? ली आयोग का गठन कब किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका 1923-24 में। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत शासन अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919 किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919।
प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, किस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका, ऑप्शन नंबर सी है आपका भारत परिषद अधिनियम 1909। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, किस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।